ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच येन जेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि। ये कहते हैं अथा, बस इस अंदर ही सुने कि ये तल पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम स्नुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति मर्त्य भगवान की इस अद्भुत बाल लीला को, जिसमें उन्होंने पूतना को मातृगति दिया, इस लीला को सुनता है तो वह गोविंद में प्रेम प्राप्त करता है। जो प्रेम गोविंदे रति श्रवण कीर्तनादि कोटि कोटि साधनों से संपन्न होता है, जो कृष्ण प्रेम सबका फल है, वह महाफल केवल पूतना उद्धार की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह बहुत ही बड़ी बात कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने। तो महाराज परीक्षित स्वयं भी इसका अनुभव किए उस कथा को सुनकर कि अवश्य कृष्ण में रति हो जाती है इस कथा को सुनकर। तो अपने भीतर वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि भगवान की बाल लीला को, विशेषकर पूतना के उद्धार की कथा को सुनकर उनका चित्त भगवान में और अधिक आविष्ट हो गया। उन्हें कृष्ण रति के सुख की अनुभूति होने लगी। तब उन्होंने सोचा कि कहीं एक ही बाल लीला कहकर सुखदेव गोस्वामी कहीं और अवतारों की कथा न कहने लगे। ये उनको चिंता हुई। ये प्रश्न बता रहा है, अथवा उपोद्घात के रूप में, प्रस्तावना के रूप में भी कहीं दूसरी कथा न ला दे, क्योंकि वो बंद करने जा रहे थे अब कथा। लगता है कि श्रुति फल बता दिए कि इस कथा को सुनने का ये फल है, तो इसका अर्थ है कि अब अंत कर रहे हैं। ऐसी शास्त्रों की विशेषता है, जब ये कहा जाता है कि इस कथा के सुनने का यह फल है, तो उसी समय वो कथा बंद की जाती है। चाहिए तो यह कि जब आप श्रुति फल बता रहे हैं, सुनने की महिमा बता रहे हैं, तो और उसी समय कहिए, और ये होना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रुति फल या कीर्तन फल बताकर थोड़ा रुके। तो महाराज परीक्षित कृष्ण चरित, उसमें भी तोका चरित, तोक मतलब बच्चा, बालक, और आचरित बाल लीला को ही सुनना चाहते थे। इसलिए वे प्रश्न करते हैं, जेन जेनावतारेण भगवान हरिरीश्वर, भगवान ईश्वर हरि जेन जेन अवतारेण कर्माणि करोति ते कर्माणि कर्ण रम्याणि और मनोज्ञानी च। वे अवतार लीलाएं किसी भी अवतार में भगवान किए हैं, सब कान के लिए बहुत सुखद हैं और मन के लिए भी बहुत सुखद है। तो कान के लिए सुखद है शब्द द्वारा, और मन के लिए सुखद है अर्थ द्वारा। जो अर्थ का विचार किया जाता है तो मन आनंद में भर जाता है। तो जो भी लीला किए हैं सब कान के लिए सुखद है और मन के लिए सुखद है। आप जरा ध्यान से इस बात पर विचार कीजिए कि जो व्यक्ति सुनना चाहता है बाल लीला, वह प्रशंसा करना चालू किया सभी लीलाओं की। इसका आशय क्या है कि भगवान जिस जिस अवतार में लीला करते हैं सब प्रिय हैं। इसमें संदेह नहीं है कि कर्ण प्रिय हैं, मनोज्ञ हैं। लेकिन इस अवसर पर, जैसे मान लीजिए आपको खाना है खीर, और उस समय आप प्रशंसा चालू कीजिए पूरी या और चीज की, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं जानता हूं कि और सब लीलाएं भगवान की बहुत प्रिय है,
जिस अवतार में भी वो जो भी करते हैं कान और मन के लिए बहुत प्रिय है। लेकिन महाराज परीक्षित के कहने का आशय यह था कि भगवान की बहुत लीलाएं हैं। हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान का आशय, महाराज परीक्षित का आशय ये था कैसे भगवान की बहुत लीलाएं हैं लेकिन मनुष्य वही सुनता है जो उसके कान को प्रिय लगता है। उनका आशय यह है। भगवान के ऐसे अवतार ही अनेक हैं, असंख्य हैं, और एक एक अवतार में लीलाएं असंख्य हैं, तो कोई गिनती नहीं है। सभी कर्ण प्रिय हैं, सब ठीक है, लेकिन मनुष्य वही सुनता है जो उसके कान के लिए प्रिय है और मन के लिए प्रिय है, मन को सुख देने वाला है। तो मैं भी यहाँ बता रहा हूं कि आप क्या कहिए, भगवान की इन समस्त लीलाओं में जो मेरे कान को और मेरे मन को जो सबसे ठीक लग रहा है मैं बता रहा हूं, वही आप बोलिए। और अभी अभी जो आपने कहा पूतना मोक्ष की कथा, इसी तरह से अन्यत अपि, इस तरह से अन्य भी बाल लीलाएं सुनाइए, ये आशा है। हरीश्वरी जी इसके शुरू में कहते हैं सर्वम यद्यपि पापहारि चरितम श्रैषम तथा प्यादरात गायद्वा शृणुयात् तदेव सुजनो जत कर्ण चित्त प्रियम श्रृंगाराधभूत वीर हास्य जनकम भक्ति प्रधानम च यत शादेवम बहुधा सयो वनिपते प्रश्नोक्तितो दृश्य। बहुत आइटम हो खाने के लिए, पूरा स्टोर भरा हो, लेकिन आदमी खाता वही है जो उसको प्रिय है। बहुत अधिक अमाउंट होने से क्या हुआ। तो ये आशय है अवनीपति का, राजा का यह आशय है कि जो कर्ण और मन को प्रिय होता है वही सुनता है। तो उनका भाव यह है कि भगवान की अनेक कथा हैं, तो कोई कथा किसी के लिए प्रिय है, कोई कथा किसी के लिए प्रिय है, समान रूप से सबको प्रिय सब कथा हो, ये बात है नहीं। लेकिन मैं जो इतनी कथा सुना प्रथम स्कंद से द्वितीय स्कंद से लेकर के अब तक, लेकिन हमारे कान और मन को जो प्रिय कथा लगी है वो आज आपने जो चालू किया है वो लगा है। तो अन्य तपि कृष्ण से तोका चरितम अद्भुतम, इस तरह से अन्य भी कथाएं तोका चरितम वही सुनाइए। और मन से चेत, यदि आप ऐसा मानते हैं तो भगवान की कथाओं की प्रशंसा करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं जत शृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। जिस कथा को सुनने पर, एक तो ये अर्थ है, जिस कथा को सुनने वाले पुरुष की औरति ही अपैति। औरति के दो अर्थ हैं, मुख्य हैं। रति का अर्थ होता है आनंद, सुख। एक मन में सुख का उदय रहता है किसी किसी व्यक्ति के भीतर, उसको रति कहते हैं। और रति के ठीक विपरीत शब्द है ग्लानि संस्कृत में, मनोग्लानि। मन दुख में रहता है, आनंद का अनुभव नहीं करता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है तो मन की अरति चली जाती है, मन में एक अद्भुत अनिर्वचनीय आकस्मिक सुख का उदय होता है। यह अनुभव होता है भक्तों को कभी कभी, भगवान की कथाएं सुनकर उनका कीर्तन करके एक अद्भुत सुख का उदय होता है, जो सुख अन्य वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता है। मन की जो ग्लानि है वो दूर हो जाती है। ग्लानि क्यों होता है मन में? कि हमको यह वस्तु नहीं है। किसी वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है और मन में एक प्रकार की ग्लानि बनी रहती है कि हमको ये चीज नहीं है, वह वस्तु दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन भगवत कथा के बाद जिस सुख की अनुभूति होती है तो व्यक्ति ऐसा मानता है कि ओहो मैं धन्य हूं, मैं तो सबसे धनी हूं, मैं तो सबसे सुखी हूं।
तो उसकी मन की ग्लानि चली जाती है कि हमारे पास संसार का भोग है या नहीं है, कोई चिंता नहीं। वो अनुभव करता है कि वास्तव में मैं इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैं पाया हूँ। तो जब क्षीणवतः पुंसः, भगवत कथा सुनने वाले पुरुष की औरती चली जाती है, उसके मन में जो अभाव की अनुभूति करके एक व्यथा होती है, ये चली जाती है। वास्तव में संसार में क्या सुख है, जरा विचार कीजिए। यदि संसार में सुख होता तो महाराज परीक्षित राज्य छोड़ करके ये कथा क्यों सुन रहे हैं गंगा जी के तट पर। और वे अनुभव करके सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि कथा को सुन करके मनोग्लानि चली जाती है कि मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, या मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे संसार में ये चाहिए वो चाहिए, और उसके न मिलने पर जिस अभाव के कारण मनोव्यथा होती है, वो कथा सुनने से दूर हो जाती है। निश्चित बहुत बड़ा धन मिलता है। हमने तो सुना है भक्तों का अनुमोदन और रियलाइजेशन भागवत सप्ताह के बाद, वे कितना अपने को सुखी मानते हैं उस समय, बल्कि भागवत कथा जब खत्म होने लगती है तब औरती चालू होती है। थोड़े काल के दुख अनुभव करते हैं कि जा अब तो बीत रहा है, पुण्य कहाँ सोई दिन सोई रात, अब तो ये कथा बीत गई, फिर वही अब अपने घर जाना होगा और वही संसार का सब करना है। भगवत कथा सबसे बड़ा धन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसे पंचम पुरुषार्थ कहें। औरती चले जाती है, और औरती का एक अर्थ है भगवत कथा में प्रीति का अभाव। कथा सुनने से ही कथा में जो उदासीनता है, मन नहीं लगता है, वो दूर होता है। औरती अपयति, भगवत कथा में जो उत्साह नहीं होता, सुनने की लालसा नहीं होती, वो सुनने पर ही दूर होती है। कैसे? जैसे किसी को पित्त रोग हो जाए तो मिश्री कड़वी लगती है, तिक्त लगती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस मिश्री का सेवन करे तो धीरे धीरे उसका पित्त रोग दूर हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। तो भगवत कथा प्रारंभ में हो सकता है अच्छी न लगे, लेकिन श्रृणवतः पुंसः, जो व्यक्ति सुनता है आग्रह करके, अनुबंध करके, तो उसकी औरती चली जाती है। कभी कभी देखा जाता है कुछ भक्तों में इस तरह की औरती दिखाई देती है, मन नहीं लगता है, कथा में सो भी जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर हठ करके, अनुबंध करके वे कथा में उपस्थित हों और बीच बीच में भी कभी कभी सुना करें, तो उनकी औरती चली जाएगी। औरती अपयति, उपेत और अपेत शब्द, यहाँ अप एति, अप एति, अप मतलब दूर, एति मतलब चले जाते। तो उप एति का अर्थ होता है आना, आती, का अर्थ से दूर होता है संस्कृत में। जैसे मान, तो मान से बिल्कुल विपरीत चीज क्या हो गया? अपमान। और ये दूर हो गया, दूर करता है। तो अपयति, अप एति, और अति दूर हो जाती है। भगवान के कथा में प्रेम बढ़ जाता है सुनने वाले का, और उसके मन में किसी भी अभाव की अनुभूति कभी उदित नहीं होती है, क्योंकि कथा का जो सुख है, श्रवण का जो सुख है, संसार के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों की बात तो है ही नहीं, मुक्ति के सुख को भी तिरस्कृत करता है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा है कि या निर्वृत्ति, कैसे है श्लोक, कि हे भगवान, या निर्वृत्ति तव पाद पद्म ध्यान भवज्जन कथा श्रवणे निवास्य, कि हे प्रभु, जो निर्वृत्ति, जो सुख है आपके चरण कमलों का दर्शन करके, ध्यान करके होता है, और आपकी कथा सुन करके, आपके भक्तों की कथा सुन करके जो सुख प्राप्त होता है, वह तो सुख ब्रह्म में भी नहीं है। फिर काल के द्वारा जो नष्ट कर दिए जाएंगे स्वर्ग आदि लोकों में क्या रखा हुआ है, जो क्या वहां सुख, बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है।
तो अपैति अरति चली जाती है, और वितृष्णा अपि अपैति, वितृष्णा को साथ में रखा गया है। मन में ग्लानि होती है कि हमारे पास यह नहीं है, तो इस कारण से वितृष्णा होती है, अनेक प्रकार की कामना होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो जब ही मन की ग्लानि जाती है तो वितृष्णा भी चली जाती है। जिस व्यक्ति को अकस्मात बहुत बड़ा धन मिल जाए तो छोटी छोटी वस्तुओं की कामना उसकी, छोटे छोटे धन की कामना उसकी उसी समय विदा हो जाएगी। जब भगवत कथा का सुख मिलता है तो संसार के भोगों की जो विविधा तृष्णा है वो भी अपायती, वो भी चली जाती है, और तब हृदय शुद्ध हो जाता है। एक ही साथ होता चलता है, तब मतलब पश्चात नहीं समझना चाहिए। सप्तम च शुद्ध्यति, हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब है कि कहीं भी हृदय के कोने को छान डालिए, कहीं भी एक धूलि का कण नहीं, वासना का, रज का, रजोगुण का नामो निशान नहीं रह जाता, कहीं नहीं रह जाता है। क्या पता है कि हृदय शुद्ध हो गया? उसकी पहचान यह है कि हृदय जो है वो श्री कृष्ण के रस को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है, वो तत्काल पकड़ लेता है और हमेशा लगा रहता है, कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के मनन में ही लगा रहता है, उसी का चाव बना रहता है। ये पहचान है हृदय शुद्ध हो गया है। गंदगी दूर हो जाना अलग चीज है और शुद्धि होना अलग चीज। यह मत समझिए केवल हृदय की गंदगी दूर हो गई तो बस वो शुद्ध माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इसमें भगवान की लीला का रस आते 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 हृदय को पुष्ट कर दिया, दूसरे रूप में ढाल दिया, तो वह हृदय कृष्ण रस को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। ऐसा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ किए, कृष्ण को ग्रहण करने में समर्थ। हृदय में अब कोई दूसरी वासना उगती ही नहीं, बीज ही नहीं रहता तो उगेगी क्या? तो हृदय को शुद्ध करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त द्युति दर्पण का मार्जन करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अरति अपैति, वितृष्णा अपैति, सत्वम च शुद्ध्यति, और तीनों जगह या चारों जगह पांचों जगह लगेगा अचिरेण। अचिरेण सर्वत्र योज्यम, श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते ये सर्वत्र लगाना पड़ेगा। अरति अचिरेण अपैति, वितृष्णा अचिरेण अपैति, सत्वं च अचिरेण शुद्ध्यति, हरौ भक्ति अचिरेण भवति, तत्पुरुषे च सख्यम अचिरेण भवति। परंतु कस्य? शृण्वतः पुंसः, सुनने वाले पुरुष। शृण्वतः शब्द वर्तमान क्रिया का वाचक, जो सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है लगातार। तो ये पांच चीजें उसकी तत्काल होती हैं। अचिर, चिर का अर्थ देर, दीर्घ समय नहीं लगता, बहुत जल्दी हृदय, ये सब पांचों चीजें होती हैं। अरति चली जाती है, वितृष्णा चली जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। हरऊ, जो सर्व मनोहर हैं, अपने बांसुरी से, अपने पीताम्बर से, अपनी लीलाओं से, मंद मुस्कान से, अपने स्वरूप से सबके चित्त को, इंद्रियों को जो हर लेते हैं, उनको यह हरि कहा गया। हरि में भक्ति, भक्ति का अर्थ है प्रेमा, भगवान में प्रेम हो जाता है। और तत्पुरुषे, तस्य श्री कृष्ण से पुरुषे वैष्णवे भक्ते सख्यम भवति, और भगवान के कृष्ण में के जो भक्त है का जो भक्त है उसके साथ मित्रता होती, सख्य हो जाता है। अपने आप जिस प्रकार का सख्य अपने परिवार के साथ है, स्वाभाविक संबंध बना हुआ है। आदमी सोचता है परिवार का हमारा आदमी अपना है, ये है वो है, तो इस प्रकार का भाव भगवान के भक्त के साथ होता है, भक्तों में प्रीति हो जाती है। तो तत्पुरुषे च सख्यम भवति इति शेष, तदेव हारम, उसी को, तदेव उसी को कहिए।
ऐसे एक भाव यह है महाराज परीक्षित के कहने का अर्थ है कि भगवान जिस जिस अवतार से लीला करते हैं, जो भी लीला करते हैं, उन समस्त लीलाओं को सुनने से पांचों फल होते हैं। लेकिन जत शब्द और तत् जो बता रहा है, तो इससे यह कह रहे हैं कि जिन लीलाओं को सुनने से अरति चली जाती है, वितृष्णा चली जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण में प्रेम होता है और उनके भक्तों के साथ सख्य होता है, वह हारम सुनाइए। हारम मतलब हरि का चरित, हार, हरि से हार शब्द बना है, हारम। अथवा चक्रवर्ती पाजी कहते हैं हारवत हृदय धार्यम कृष्ण चरितम, हार की तरह जो हृदय पर धारण किया जाए, जिसको हृदय में बसा लेना चाहिए, वो है हारम। हार को आदमी धारण किए रहता है, तो हार जे हारम कहते, हरि का चरित्र। यदि आप मानते हैं, क्या मानते हैं? एक तो इसका अर्थ है कि यदि आप हमको इसको सुनने का अधिकारी मानते हैं, एक तो भाव यह है। यदि मन से, यदि आप हमको मानते हैं कि ये सुनने योग्य है तो सुनाइए, अन्यथा यदि आप ये मानते होंगे ये बहुत अंतरंग लीला है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, तो कोई बात नहीं। अथवा एक विनय नरमुक्ति कहते हैं संस्कृत में। विनय नरमुक्ति का, नर्म का अर्थ है मजाक, परिहास, और विनय का अर्थ है नम्रता। नम्र भाव से मजाक कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ऐसे जीव गोस्वामी पाद जी लिखते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? शिष्य जो है गुरु के साथ कभी कभी परिहास कर सकता है भक्ति में। तो ये कहते हैं मेरा अनुभव है कि कृष्ण कथा कोई व्यक्ति सुने तो उसकी अरति चली जाती है, वितृष्णा चली जाती है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान में प्रेम बढ़ता है और उनके भक्तों के साथ सख्य बढ़ता है। लेकिन यदि गुरु जी आपको भी अगर ऐसा अनुभव हो तो आप कहिए। उनको अनुभव करने की क्या बात है? उनको अनुभव नहीं होता तो ऐसा कहते क्यों? इसका अर्थ ये है, वो एक परिहास में कह रहे हैं कि यदि आपको भी ऐसा अनुभव होता हो कि ये 5 महाफल मिलते हैं कृष्ण कथा सुनने वाले को, तो आप कहिए। इसका अर्थ यह है कि जब मैं दुर्बुद्धि जानता हूं इस बात को, तो आपके लिए तो कहना ही नहीं। भीतरी आशय ये है, हमारे जैसा अल्प बुद्धि व्यक्ति भी इस बात को समझने लगा है कि कृष्ण कथा सुनने वाले को ये 5 लाभ होते हैं, तो आपका तो कहना ही क्या। लेकिन विनय नरमुक्ति इसको कहते हैं कि यदि आपको भी ऐसा अनुभव हो तो आप बताइए, कहिए। बहुत सुंदर बात है। एक बार एक व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम से कहा था, वो कथा के दौरान याद आ गई मुझे, और बड़े स्नेह से मैं अभी भी याद करता हूँ। वो अपने इस्कान का ही भक्त है। तो वो कहा कि महाराज, मुझे भगवान का दर्शन जब होगा तो मैं उनसे विनय करूंगा कि आप राधा गोविंद महाराज को भी दर्शन दीजिए। तो मैं तो सुन करके रोमांचित हो गया, मेरे आंख में आंसू आ गया आज तो। लेकिन वह भक्त निष्ठा किया था कि मुझे 3 लाख रोज नाम जप करना है, ब्रज में रहना है, ऐसे करना है। लेकिन वो एक दिन भी नहीं रहा और एक दिन भी नाम जप नहीं किया। 3 लाख नहीं, फिर भी जो भी एक बार मन में ये बात उठी थी, तो वह तो बेचारा जो कुछ अज्ञान में कहा। लेकिन महाराज परीक्षित ऐसा कह रहे हैं कि मेरा तो यह अनुभव है, यदि आप भी मन से, आपकी भी ऐसी मति हो कि कृष्ण कथा से सब होता है, तो बद मन से चेत, यदि आप ऐसा मानते हैं तो बोलिए, कहिए बद। और यदि नहीं मानते हैं तब क्या किया जाएगा। लेकिन मतलब कहने का आशय है कि आप अवश्य कहिए। आपका अनुभव हमारे अनुभव से कोटि गुना अधिक, इसलिए आप अवश्य कहिए। और तो मानो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, भगवान के चरित्र तो बहुत है, मैं कहाँ से प्रारंभ करूं। तो अथ शब्द अनंतर के अर्थ में होता है।
संस्कृत में अथ शब्द किसी चीज को चालू करने के उपक्रम के अर्थ में होता है, प्रारंभ करते हैं अथवा प्रकरणांतर करते हैं। लेकिन अनंतर अर्थ है, अनंतर का अर्थ है अंतर नहीं, लगातार जो कह रहे थे वही हो जाए, जो चालू किए हैं बस वही चलाइए। क्या चालू किए हैं? कृष्ण सतोका चरितम, कृष्ण का बाल चरित, बस। अथ शब्द देकर महाराज परीक्षित अपनी उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं, बस बस जो चल रहा था वही धारावाहिक चले। और भी कृष्णस्य परम आकर्षकस्य परमानंद घनस्य तोका चरितम अद्भुतम, उनके अद्भुत मतलब ऐश्वर्य और माधुर्य मिलित, माधुर्य में कभी कभी ऐश्वर्य मिला रहता, उस अद्भुत चरित्र को कहिए। फिर भी सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न हो सकता है, आप भगवान की लीला क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? भगवान मनुष्य जाति का अनुकरण कर रहे हैं, इसको क्यों सुनना चाहते हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो जाति मनुरुंधता, भगवान वैसे हैं तो मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्याकार हैं वे। नर बपु ताहार स्वरूप, भगवान का वास्तविक जो स्वरूप है वो नर बपु है, लेकिन नर समाज में वे आते बहुत कम हैं। अपने धाम में रहते हैं, वहां भी मनुष्यों का समाज है, वहीं रहते हैं, लेकिन मानुषम लोकम आसाद्य, आसाद्य मतलब प्राप्य, ये मनुष्य लोक में आ करके तद जाति, मनुष्य जाति को वे अनुरुंधता, अनुरुंधन के दो अर्थ यहाँ है। तो अनुकरण करते हैं मनुष्य जाति के कर्मों का, भावों का, लेकिन अनुरुंध का अर्थ होता है आत्मसात करना। मनुष्य जाति में अपनी मनुष्य लीला इसलिए करते हैं कि मनुष्य उनसे प्रेम करे। भगवान ने अपना मनुष्य विग्रह प्रकट करते हैं आत्मसात करने के लिए। ठीक मनुष्य की लीला करते। यदि मनुष्य जाति में अवतार लेकर के भी भगवान भगवान ही रह जाए, तब तो मनुष्य दूर भागेंगे उनसे। भगवान से कौन प्रेम करता है? आदमी से तो आदमी प्रेम कर रहा है ना। देखिए संसार में आप पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी निकाल कर देखिए, कितना चिट्ठी भगवान के पास भेजा गया है। कोई नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास पत्र भेज रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास फोन कर रहा है। अच्छा ये रहे कि छोड़िए भाई, भगवान तो अपराकृत जगत में है, इस जगत में और लोग हैं उनके पास। एक भी मनुष्य क्या एक भी गाय के पास पत्र भेजा है? हाथी के पास पत्र भेजा है? या देवताओं के पास भी कभी पत्र भेजा है? उनसे कोई न बैठक है, न उठक है, न बैठना, न बातचीत, न कुछ नहीं करना। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, अपनी लीला में शामिल करने के लिए भगवान मनुष्य जाति का अनुकरण कर रहे हैं। वे जैसा करते हैं, जैसे बच्चा बन करके रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भगवान भी ऐसे ही किए। यह इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य हमसे प्रेम करेगा, सीख जाएगा। तज्जातिम अनुरुंधत। इसलिए मनुष्य भाव का जो अनुकरण करते हुए भगवान ने लीला किया है, मनुष्यों को यही सुनना चाहिए, यही सुनना चाहिए, यही सुनना चाहिए, ये भाव है। क्योंकि ऐसे वो कृष्ण का हो जाएगा। कौन नहीं चाहेगा कृष्ण को पुत्र बनाना? यदि वो ये बाल लीलाओं को सुन ले तो किसके मन में एक बार इच्छा नहीं होगी कि मैं माँ जशोदा की तरह कृष्ण को दूध पिलाऊं? ये एक उत्कंठा हो ही जाती है वास्तव में। या कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गाते हैं, तो कौन व्यक्ति ऐसा मनुष्य है जो उसको सुन करके और कृष्ण का सखा न बनना चाहे? ये कौन ऐसी स्त्री है जो भगवान के किशोर अवस्था की लीलाओं को सुन करके वह कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में न मानने लगे? यदि ठीक ठीक सुन ले तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न के पीछे बहुत ही सुंदर और गूढ़ रहस्य है। ऐसे बहुत बहुत अवतार में बहुत बहुत लीला करते हैं भगवान, जैसे नृसिंह अवतार में तो मनुष्य की तो लीला किए नहीं, केवल आधा मनुष्य थे, पर लीला किसकी किए? केवल भगवान की लीला किए। मारना, काटना, और ये भगवान की लीला हो रही थी, ऐश्वर्य की। तो प्रेम करने की तो बात दूर रही, जो देवता हमेशा प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, वो सब भी भाग चले।
कोई निकट नहीं आ रहा, क्योंकि अवतार भी कोई रूटीन बनाकर नहीं हुआ था, स्केड्यूल नहीं था, अकस्मात हो गया। जब जब भगवान का अवतार होता है तो देवता निकट आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का चरण धोते हैं, माला पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन यह अवतार हुआ तो मनुष्य जाति की तो बात छोड़िए, देवता भी भाग चले। क्या कोई प्रेम करेगा? वही भय के अवसर पर नमस्ते नरसिंहाय कर लेते हैं, लेकिन जो हृदय का प्रेम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। या मछली बन करके तैर रहे हैं प्रलय समुद्र में, तो अब वहां मनुष्य कौन जाएगा? कुछ मनुष्य बैठे थे नौका पर, किसी तरह सुरक्षित वो खींच रहे थे। मनु महाराज बैठे थे और सप्तर्षियों के साथ, तो दूसरे मनुष्य कैसे प्रेम करेगा? मनुष्य तो मनुष्य से प्रेम करेगा। इसी से भगवान अपना पूरा साज बाज लेकर के आए थे, अपने परिकरों को लेकर गोलोक वृंदावन से, अपनी प्रेयसियों को, अपने सखाओं को, अपने माता पिता को, अपनी गौओं को, अपने वृक्षों को, सबको लेकर के यहाँ आए और बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला किए कि मनुष्य उनसे प्रेम करेगा। पर बहुत दुख की बात है कि मनुष्य भगवान की इन लीलाओं को पढ़ता है न सुनता है। तो महाराज परीक्षित इस आशय को व्यक्त कर रहे हैं कि मानुषम लोकमासद तज्जाति मनोरंधत। तज्जाति मतलब मनुष्य जाति। मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए मनुष्य भाव का अनुकरण कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत ही समझ गए इनके मनोभाव को, इसलिए उनके प्रश्न का अभिनंदन आदि भी नहीं किए, सीधे कृष्ण कथा कहना चालू किए। इतना प्रभावित हुए प्रश्न को सुनकर, उन्हें कहा ओहो। तो अब अनुमोदन भी नहीं किए, कुछ नहीं, तो चालू करते हैं। कदा श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः चकार सूनोरभिषेचनम सती। सती यशोदा समस्त कर्मों में निपुणा, सती का अर्थ है। यशोदा जी अपने पुत्र के उत्सव मनाने में, उसकी सेवा करने में, सभी कामों में परम दक्ष थी, इसलिए यहाँ सती शब्द का प्रयोग किया गया। वो हमेशा तिथि दिखवाया करती थी पंडितों से कि मेरा बच्चा कितना दिन का हुआ, कौन शुभ लग्न आ रहा है, किस दिन क्या करना चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए, इसीलिए यहाँ इनको सती कहा गया। तो कदाचित किसी समय, हाँ यही सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, नहीं ब्रह्मा जी बोले हैं द्वितीय स्कंध में कि त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्ता। जब 3 मास के कृष्ण थे तो पैर से उन्होंने शकट को अपवृत्त कर दिया, पलट दिया। तो कदाचित का अर्थ यहाँ ये है कि जब कृष्ण त्रैमासिक थे, 3 महीने के थे, त्रैमासिक बालक 3 महीने के बालक थे, और 3 महीने से यहाँ तात्पर्य है 100 दिन। 100 दिन के कृष्ण थे, ठीक 100वां दिन पूरा हुआ था कृष्ण का। तो ये लीला है। तो औत्थानिक कौतुकाप्लवे, उस दिन वे उत्थान किए। उत्थान का अर्थ होता है अंग परिवर्तन किए। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ दिनों तक तो आप जैसे रख दीजिए वैसे ही पड़े रहते हैं। तो प्राय माताएं उनको उत्तान लेटा करके रख देती हैं एक बाल पर्यंक पर। पुरुषों के सोने के लिए बड़े बड़े पलंग होते हैं, लेकिन बच्चों के साइज के अनुसार ही छोटे छोटे पलंग होते हैं, और उस पर आस्तरण बिछा रहता है। आस्तरण उसको साफ करते रहते हैं माता जी, लेकिन कोमल रहता है। आजकल तो प्लास्टिक बिछा देते हैं कि अगर वो पेशाब करे, शौच करे तो आसानी से साफ किया जा सके। इस तरह से लेटाए गए थे कृष्ण। लेकिन अकस्मात जब 100 दिन के थे तो करवट बदले। तो करवट बदलने का मतलब ये था अंग परिवर्तन का, कि बच्चा का प्रत्येक अंग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, तब तो करवट बदल दिया, ये बैठने की चेष्टा कर रहा है, ये अर्थ है। तो माँ को बहुत खुशी हुई
इससे। तो औत्थानिक कौतुक आप्लवे, औत्थानिक कौतुक, कौतुक का अर्थ है उत्सव। बच्चा आज अंग परिवर्तन किया है, उठने की चेष्टा किया है, तो बहुत ही खुशी हुई और माता जसोदा ने एक उत्सव मनाया। इसमें माँ जसोदा को प्रधान रखा गया है, नंद बाबा को पीछे रखा गया है। नंद बाबा थे, लेकिन यह उत्सव जो है वो स्त्रियां करती हैं, इसीलिए जसोदा जी के बारे में वर्णन है, वो कर रही है। जन्मर्क्ष जोगे समवेत जोशिता, और जब करवट बदले तो उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र उसमें चल रहा था, तो और खुशी की बात थी। ब्राह्मणों से पूछा गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि तो और शुभ मंगल, बच्चे का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, सारे अंग ठीक हैं। तब वादित्र गीत द्विजमंत्र वाचक ही बाजे मंगाए गए, बजाने वाले जो प्रोफेशनल थे या प्रेम से जो भी रखे थे बाजा लेकर आ गए। बाजा बज रहा था, गीत गा रही थी स्त्रियां, और द्विज मंत्र वाचक ही, द्विज जुटे थे और मंत्र वाचक अथवा द्विज मंत्र वाचक, ब्राह्मण जो मंत्र का वाचन कर रहे थे, वो बोल रहे थे वेद के मंत्र। इन सब के द्वारा वह सती सर्व कार्य निपुणा यशोदा सूनो पुत्रस्य अभिषेचनम चकार। एक ही पुत्र था, एकलौता पुत्र, और वो भी बहुत दिन के बाद जन्म लिया था, इसलिए उसके उत्सव में बहुत आनंद आ रहा था। सूनो अभिषेचनम, सेचनम न कहकर अभिषेचनम कहते हैं, बहुत सुंदर अभिषेक किया, सेचन किया। उस दिन बच्चे को नहलवाया गया, अभिषेक किया गया। 100 दिन के जब कृष्ण हुए तो उनका अभिषेक हो रहा था। और उस समय क्या हुआ, कुछ माँ जसोदा कृष्ण के कारण ऐसा अनुभव कर रहे थे कि यदि ये जगा रहेगा तो मैं घर में आए हुए स्त्रियों का स्वागत कैसे करूंगी, किसी को कुछ खिलाना पिलाना लेना देना ये बात करना है। तो माँ जसोदा ने सोचा कि इस बच्चे को सुलाना चाहिए। अब बताए, जिसके घर में कृष्ण के लिए उत्सव है उसी को कहीं कोने में फेंकना चाहती है, सुलाना चाहती है। हरीश जी इस बात पर कहे है कि जिसके लिए उत्सव हो रहा है और उसकी आंख बंद करके सुलाया जा रहा है कि तुम सोए रहो, तो उत्सव का क्या मतलब हुआ। तो नंदस से पत्नी कृत मज्जन आदि, हम जब कृष्ण का मज्जन आदि हो गया, अभिषेक हुआ, मज्जन आदि, आदि का मतलब है गुरोचन तिलक देना या काजल लगाना आंख में, या और भी झिंगुली आदि वस्त्र पहनाना। बच्चा होता है तो बच्चों के वस्त्र भी होते हैं छोटे छोटे, ये सब पहना करके सजा करके लाई। तो ब्राह्मणों ने कृत स्वस्त्यनम, बच्चे के ऊपर अक्षत डालना और क्या कहते हैं उसको, जो पानी छिड़का जाता है, पानी छिड़क करके पत्ता से वो मंत्र बोल रहे थे, बच्चे की रक्षा कर रहे थे। अच्छा ठीक है, माता को चाहिए था कि सब करा रही है तो दूध पिला कर सुलावे, लेकिन माता ने इतनी उत्सुकता दिखा, वो इतनी उत्सुक थी उस अवसर पर कि बच्चे को दूध पिलाई नहीं, दूध नहीं पिलाई, और सब स्वस्ति वाचन हुआ, सब हुआ, बड़ा उत्सव चल रहा था। इन सब कार्यों में देर हो रही थी। तो पहले ब्राह्मणों की पूजा की गई। ब्राह्मणों की किस तरह से पूजा की गई, अन्याद्यवास सर्गभीष्ट धेनु भी, अन्न आदि, आदि मतलब उसमें घी आदि सब, अन्न खिला रही हैं तो घी खूब परसा जा रहा है। अच्छा, अचार वगैरह ये सब ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा था, और उनको जो अभीष्ट है जैसे गाय वगैरह दान दिया जा रहा था। तो जब ब्राह्मण पूजित हुए तब बच्चे का स्वस्ति वाचन किए। ऐसा नियम है कि ब्राह्मणों को खिलाकर काम कराना चाहिए, और शूद्रों से काम कराकर खिलाना चाहिए उनको, नहीं तो खा लेंगे तो करेंगे नहीं। ऐसा एक व्यक्ति बता रहे थे। और ब्राह्मण जब खा लेते हैं तो बहुत आशीर्वाद देते हैं, वो काम करते, जितना काम कराइए करते रहते।
भूख लगने पर तो भूखा साधु बाघ बराबर, भूखा ब्राह्मण और साधु बाघ जैसे होते हैं, भूख में कुछ करना नहीं चाहते। और दूसरे जो छोटे लोग होते हैं भूख के कारण काम करते हैं, भूख नहीं रहे तो करेंगे ही नहीं। और ब्राह्मण भूख के कारण नहीं काम करते। ये दोनों बात है। तो यहाँ लिखा गया सुपूजित ही ब्राह्मण कृत स्वस्थ है। ब्राह्मण जब पूजित हुए, सुपूजित, खूब अच्छी पूजा की गई तो बच्चे का स्वस्ति वाचन किए खूब अच्छा से। ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ब्रज के ब्राह्मण भी अपेक्षा करते थे। ये माँ की ओर से है कि माँ इतना श्रद्धालु थी ब्राह्मणों में कि उसने पूजा किया खूब। यदि ब्राह्मण पहले ही करना चाहते थे स्वस्ति वाचन, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं पंडित जी सब खा पी लीजिए आनंद से, और इसके बाद खूब अच्छा आशीर्वाद देना है ना, तो किए। तो कृष्ण को निद्रा आने लगी, निद्राक्षम, संजात निद्राक्ष। कृष्ण के आंख में झपकी आने लगी, नींद आने लगी। जो उनका स्वस्ति वाचन किया जा रहा था नींद आने लगी। हरीश्वर जी कहते हैं कि निद्रा एक देवी स्त्री है। उसने सोचा कि ब्रज की स्त्रियां इतना आनंद में हैं, सुख लूट रही हैं, तो मैं कब सुख लूटूंगी। तो वो भी कृष्ण के आंख पर बैठ गई कि मैं भी अब सुख लूटूंगी। निद्रा ने सोचा, तो निद्रा कृष्ण के आंखों पर आ गई। शायद यही सोचकर वो आ गई होगी, निद्राक्षम। नहीं तो इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, कह दिया जाता कि वे सोने लगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अक्ष पर निद्रा आ गई। आंख पर निद्रा आ गई। निद्रा पहले आंख पर ही आती है ना, आंख पर आ गई। तो माँ ने देखा कि ये सो रहा है, और पहले भी चाहती थी कि सो जाए, तो 80 से अच्छा नहीं, तो वो गई। देखिए कहाँ सुलाऊं इसको, तो पहले तो थपथपा रही थी गोद में लेकर के कि सो जाए सो जाए। जब गोद में सो गया तो बड़े सनई, बड़े बारीकी से वो गई, देखने लगी स्थान कहाँ सुलाऊं। तो सारे घर में तो लोग भरे थे, इधर प्रसाद रखा है, उधर ये रखा है, उत्सव चल रहा है, गीत हो रहा है, बच्चे को सुलावे कहाँ। तो आंगन से बाहर गई, जहाँ बैल गाड़ी खड़ी की गई थी, छकड़ा शेड था, शेड बनाया गया था ऊंचा, और उसी में वो छकड़ा शकट खड़ा किया गया। तो देखी कि इसके नीचे काफी जगह है, और वहीं पर वो बाल पर्यंक ले जाकर, जिस पर कृष्ण सोते थे, ले जाकर बिछाई। तो पहले माँ जसोदा ने क्या किया, दूसरे पलंग पर वो स्वयं ही सो करके और कृष्ण को सुलाने लगी। बच्चे को सुलाती हैं माताएं इस तरह से, ये प्रतिदिन का देखा हुआ दृश्य। पहले वो नाटक करती हैं, स्वयं ही सो जाती हैं झूठ मूठ, जिससे कि बच्चा सो जाए, और दूध पिलाते पिलाते गोद में रख करके वो सो जाता है। देखती है कि अब सो गया, तो धीरे से उसको रख करके घर का काम धंधा करते हैं। तो माँ जसोदा भी ऐसे कर रहे थे। और कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, जब ही माँ उठती है तो भी वो भी क्या क्या करके उठने लगता है, तो फिर सुलाती है, अभी जग गए। तो कृष्ण भी ऐसे कर रहे थे। माँ जसोदा जब उठना चाहते थे तो लगता था कि फिर जग जाएगा, इसलिए समय ही यहाँ शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते, पहले सो गई, इसके बाद थपकी दे करके सुला उला करके, और सो रहा था तो दूध पीने का प्रश्न ही नहीं था, दूध पिलाने पर तो जग जाता, इसलिए दूध नहीं पिलाई, सुला दी बैलगाड़ी के नीचे। विशाल सकट था बैलगाड़ी, और उस पर बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे। सोना और चांदी के बर्तन उस पर नहीं रखे गए थे, क्योंकि घर के बाहर हो रहा था। सोना और चांदी के अतिरिक्त जो भी बर्तन होते हैं उनको कुप्य कहते हैं। तांबा के या और सब के, पीतल के बर्तन या मिट्टी के और सब रखे हुए थे, उनमें विविध गोरस भरे थे। गोरस का अर्थ है दूध, नहीं, गोरस का खास अर्थ वहाँ घी से है। घी रखे गए थे सब भर भर करके, या दही सजा करके रखा गया था कि अभी फेस्टिवल में काम आएगा। सारा दही और घी बिखर गया। ऐसे और भी जगह पड़ा हुआ था, केवल उतना ही नहीं था वहां। तो कृष्ण को सुला दिया, उधर सुलाया, इधर उस उत्सव में काम करने लगी। औत्थानिकोत्सुक के मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौ के साथ,
अपने घर में आए हुए ब्रजवासियों का पूजन कर रही थी। नंद बाबा पुरुषों का स्वागत कर रहे थे, वो स्त्रियों का कर रहे थे। तो स्वागत चल रहा था और उधर बच्चा रोना चालू किया, जग गया तुरंत। लेकिन माँ इतना व्यस्त थी कि नैव शृणोत, तो सुनी नहीं बच्चे का रोना। इतना उसका मन अभिनिविष्ट था उत्सव में। पूजे थे, खास करके ब्रजवासियों का स्वागत करना, कोई खाए बिना न रह जाए, कोई दान बिना न रह जाए, सबको लेना देना। सुखदेव गोस्वामी शपथ खाकर महाराज परीक्षित से कहते हैं, महाराज परीक्षित, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि कृष्ण के रोने की आवाज माता जशोदा सुनी नहीं, न एवं अश्रिणोत, सुनी नहीं। और ये रो रहे थे, खूब रो रहे थे। क्यों? स्तनार्थी भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया। माता जशोदा के स्तन के अर्थी थे। स्तनार्थी मतलब दूध पीने के लिए रो रहे थे, बहुत भूख लग गई थी और रो रहे थे लेकिन नहीं सुनी। जब भगवान ने देखा कि बिल्कुल नहीं सुनी, तब अपने दोनों चरणों को ऊपर उछाल कर रोने लगे। लड़के जब भूख में रोते हैं व्याकुल होकर, तो पैर को ऐसे कर करके रोने लगते। तो पहले वैसे नहीं रोए, पहले धीमे स्वर में ये करके रोना चालू किए। तो वो काहे को सुनने जाए। ऐसे माँ जशोदा ने कुछ बच्चों को लगा दिया था कि देखना यहाँ पर कोई कुत्ता न आवे, बिल्ली न आवे, माछी न बैठने पावे कृष्ण पर। तो बच्चे सब चारों ओर से घेर करके थे, वो देखते रहते थे। और माँ ने कहा था कि तुम लोग यहाँ देखते रहना। तो वो रो रहा था, तो वे लोग भी जाकर माँ से नहीं कहे। शायद माँ ने कह दिया होगा कि तुम लोग देखना और हमको डिस्टर्ब मत करना, हमको उद्वेग मत देना, मैं दूसरे काम में हूँ। तो बच्चे सुने रोने की आवाज। तो चाहिए था कि एक बच्चा जाकर कह दे कि वो रो रहा है, तो सारा काम छोड़ करके वो आ गई होती। लेकिन कोई कहा नहीं और बच्चा खूब रो रहा था। तो पैर को उछालने लगा। उदक छिपन, छिपन का अर्थ है चलाना, और उत का अर्थ है ऊपर की ओर चला रहा था। तो ऊपर पैर चलाते चलाते क्या हुआ, जिस सकट के नीचे वे सोए थे, उस सकट को ऐसे पैर उछालते हुए रोते कोमल चरण से हल्का टच कर दी। ऐसे वो ऊंचा था, लेकिन जैसे दीपक का लौ अकस्मात ऊपर बढ़ जाए, ऐसे वो छोटा सा छोटा पैर और कोमल, किसी कोमल पत्ते से भी अधिक सुकुमार, कमल का पत्ता होता है उससे सुकुमार था, और उससे मार दिया। और तब तक तो वो छकड़ा उलट करके धड़ धड़ गिर गया वहीं पर। और इतनी जोर की आवाज हुई कि उत्सव तो उसी समय बंद हो गया। सब लोग दौड़े, क्या हो गया, कोई छत गिर गया, घर गिर गया, क्या हुआ। जो खा रहे थे वे भी बिना मुंह धोए उठ करके खड़े हो गए, चले क्या हुआ। अब कोई दूसरा काम नहीं हो रहा था, ये इतना रो रहा है बेचारा और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब सब ध्यान आ गया सारा उत्सव बंद हो गया। खाना पीना, लेना देना, गाना बजाना जो हो रहा था सब सन एकदम। सब दौड़े, क्या हो गया। देखिए भगवान की मधुरता, ये चरणों से मारे। क्या कोई खड़े बैलगाड़ी को और ट्रक को अपने चरण से मारेगा? मारने पर चरण ही खत्म हो जाएगा जाकर किसी लोहा पर मारिए ठोकर और उसको इधर उधर करने के लिए, कुछ नहीं होगा, चरण खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान ने ऐसे बहुत जोर से मारा नहीं, वो ये नहीं दिखाए कि मार रहे हैं, परंतु बच्चों ने देखा कि पैर उछालते जब ही इसके पैर का टच हुआ तभी उलट गया। तो बच्चे सब कृष्ण के साथ थे, तो बैलगाड़ी जो पलटी तो वो बहुत दूर में फेंका, ऐसे बच्चों से दूर, और घड़े फूट गए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजन, वो तो उल्टा गिर गया और जितने बर्तन थे रस के, गोरस के, वो सब टूट गए, बह गया गोरस। हरिसूरी जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, और हमारे ऊपर इंद्रियों का रस रहेगा
गो रस, गो माने इंद्रियां, मैं तो अधोक्षज हूँ, इंद्रियों से परे हूँ, और ये इंद्रियों का रस आकर हमारे ऊपर रहेगा, इसलिए उन्होंने क्रोध से मार दिया। हमसे हमेशा नीचे रहो, हमसे ऊपर नहीं हो सकते। गोरस के ऊपर रहेगा, इस तरह से उन्होंने मार दिया। और भगवान ने यह भी सोचा कि हमारे ऊपर रस है, तो रसो वही सब। वेद तो कहता है कि मैं रस हूँ, सबसे बड़ा मैं रस हूँ, तो मेरे ऊपर रस कौन आ गया? इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर कोई रस नहीं है, परम रस तो मैं हूँ, और सब रस भरा हुआ था ऊपर, गोरस भरा हुआ था, इसलिए भगवान ने पलट दिया। तो विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम, नाना रस कुप्यत, सब विध्वस्त हो गए, बर्तन फूट गए, रस बह गया, और व्यक्तस्त चक्राक्षत, चक्का दोनों टूट गए गाड़ी के, विध्वस्त चक्र विध्वस्त अक्ष, धूरा टूट गया, धूरी टूट गया, विभिन्न कुबरम जुगंधर, जो बड़ी लकड़ी होती है गाड़ी के दोनों तरफ बंधी होती, वो भी टूट गया, खत्म। गाड़ी टूट गई, चक्का टूट गया, और बर्तन सब फूट गए, रस सब बह गया। आवाज इतने जोर की हुई कि दृष्टवा जसोदा प्रमुखा ब्रजस्त्रिय औथानिके कर्मणिया समागता, नंदा दयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं में सकटम व्यवर्जत। तो जसोदा प्रमुख सारी स्त्रियां और नंद आदि सब गोप, जब जसोदा और नंद आ गए तो सारा काम रुक गया, सब लोग आए और यही बात होने लगी, चारों तरफ मनुष्य भरे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और यही बात हो रही, कथम स्वयं में सकटम भी पड़ जाएगा, ये अपनी आप सकट कैसे पलट गया, ये क्या हुआ। कुछ लोग कहते थे कोई दैत्य किया है, कोई ग्रह बाधा चल रही है, स्थान बुरा है, स्थान लग रहा है, तो कुछ हो रहा है, कोई कुछ रहा है, क्या हुआ, धक धक कलेजा करने लगा सबका। कोई कहने लगा वो बच्चा कहाँ है, बच्चा कैसे है। माँ जसोदा ने तो बच्चा को ले लिया जाकर तुरंत, और अपनी भूल पर पछताने लगी कि मैं क्यों इसको यहाँ सुलाई थी। तो इस प्रकार सब लोग यही बात कर रहे थे, कैसे पलट गया, कैसे पलट गया। बहुत आश्चर्य की बात। मान लीजिए पार्किंग में एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा किया गया हो, और कोई धक्का नहीं मारा, कोई आंधी नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप उल्टा पलट जाए। तो एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, नहीं क्या हुआ। और यही दुर्घटना अच्छी मानी जाएगी, कम से कम कोई बच्चा मरा नहीं, दबा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आवाज के कारण और उस उल्टा सकट के कारण सब लोग जुट गए, बातचीत करने लगे। तो बातचीत कर रहे थे यही, कैसे उल्टा, क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है। तो जो बच्चे वहां कृष्ण की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा अव्यवस्थित मतिन कि गोप और गोपी कुछ निर्णय नहीं कर रहे हैं कि कैसे पलटा है। उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था, कल्पना कर रहे थे कि कहीं केवल इतने ही भूखंड में भूकंप तो नहीं आया, तो उतने छोटी सी जगह में भूकंप कैसे आएगा। या कोई असुर आकर के उल्टा करके तो नहीं भाग गया, कोई दैत्य भी अकस्मात आकर के पलट गया होगा, या कोई ग्रह पलट दिया, क्या हुआ। बड़े व्याकुल थे। तो बच्चे वहां क्या कहे, रुदता नेन पादेन क्षिप्तम, रुदता अनेन, दिखाकर कह रहे हैं कि ये जो रो रहा था, ये रोते रोते इसने पैर से इसको पलटा है। तो लोगों ने कहा अरे क्या बोल रहे हो, छोटा सा बच्चा और रोते रोते पैर से उल्टा के। तो कहते तन्ना संशय, आप लोग संशय मत कीजिए, निसंशय कृष्ण कथा बोल रहे हैं। वास्तव में बच्चे बच्चे कृष्ण कथा देखे हैं, साक्षात आंख से कृष्ण ने पलटा है, वे बोल रहे हैं। लेकिन न ते श्रद्धा धीरे गोपा, बाल भाषित मित्र था, लेकिन कोई भी गोप न श्रद्धा धीरे, श्रद्धा नहीं कि माने नहीं। उन्होंने कहा कि बाल भाषित है, बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे बोल, बच्चा हो चाहे कोई, जो सच्चा कृष्ण कथा कह रहा है तो क्यों नहीं मानना चाहिए। हरिश्वरी जी कहते देखिए, ये बच्चा कृष्ण तत्व का ज्ञाता होगा तो नहीं मानोगे। और लोग तो उत्सव में थे, बच्चे कृष्ण को नहीं देख रहे थे, बच्चे तो साक्षात दर्शन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चरण बढ़ाया और यही पलट दिया। वो सच बोल रहे थे, लेकिन सच बोलने वाले वहां सबसे मूर्ख कहे जा रहे थे।
जो बेचारे कृष्ण कथा इतनी फर्स्ट क्लास की कह रहे थे कि इसने पलटा है, और ये भी कह रहे हैं ना संशय, इसमें संशय नहीं है, तो उसको कहते हैं बाल भाषितम। ये मूर्ख की बात है। बाल माने बच्चा, ये बच्चे हैं, ये क्या जानते हैं, चुप रहो। उन लोगों को डांट दिए। बच्चों ने तो कहा कि हम तो देखे हैं। देखे क्या हो, देखने से क्या होता है देखे होते अभी 2 दिन के नादान लड़के देख लिए। वो लोग तो चिंता में मर रहे थे, कोई भूत पटका क्या किया, और बच्चे सही बात बोल रहे थे तो उनका तिरस्कार किया जा रहा था। बताइए, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपा। आखिर गोप है, गाय के साथ रहने वाले गाय जैसी बुद्धि वाले नहीं होंगे तो क्या होंगे। इस संसार में आज भी देखा जाता है कि सबसे भोली भाली जाति के कोई लोग हैं तो गोप है। बेचारे गाय के साथ रहते हैं, गाय जैसा सीधा साधा स्वभाव होता है। तो नस्ते श्रद्धा धीरे गोपा इस पर वे गोप गाय का पालन करने वाले, गाय के साथ जिंदगी बिताने वाले, वे क्या जानेंगे कृष्ण को। तो वे बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किए। क्यों कि बाल भाषित। फिर बाद में अब फिर स्वस्ति वाचन कराया गया बच्चे का। फिर और अब गाड़ी की पूजा कराने लगी माँ जसोदा। जो छकड़ा उलट गया था तो फिर ब्राह्मण लोग जूते, अक्षत, दही, पल्लव, आम का पत्ता लेकर, केले का पत्ता लेकर, पानी लेकर के फिर पूजा करने लगे कि कोई देवता आ जाए, विश्वकर्मा जी प्रसन्न हो जाए, चाहे कोई और प्रसन्न हो जाए, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। लगा कि हम लोगों ने पूजा नहीं किया था इसीलिए सब हो गया, तो फिर पूजा चालू होने लगी। और अभी भी भगवान कृष्ण भूखे हैं, ये नहीं कि माँ जसोदा दूध पिलाने लगे। तो जो लिखा रहता है किसी कर्म में वो होता है। आप रोइए चाहे कुछ भी कीजिए, जब भोजन होना है तभी होता है तो श्री कृष्ण तो छकड़ा उलटे पलट दिए कि जल्दी भोजन मिलेगा, लेकिन उलटने के बाद और सब बात होने लगी, पूजा होने लगी। आखिर बहुत देरी के बाद ही माँ जसोदा ने पिलाए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि कोई ये शिक्षा देते हैं, भगवान इस लीला द्वारा ये शिक्षा देते हैं कि भैया कोई कुछ भी जबरदस्ती करे, जल्दी करे, लेकिन जब लिखा है कोई चीज मिलना तभी मिलता है। आपके रोने से और छकड़ा उलाटने से क्या होगा। छकट उल्टे तो माता जसोदा पूजा कराने लगी, पिलाई नहीं। जब पूजा हो गई तब जाकर पिलाई। फिर स्वस्ति वाचन, फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना। तो ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद की बड़ी प्रशंसा की गई। माता ने आशीर्वाद दिलवाया है। फिर पिलाया, स्तन खूब अच्छा से पिला।